अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोफाइल जो है यूज़र की उसको आप व्यू कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रोफाइल का इस तरह एक पेज बनाया था। तो आपके पास उसमें जेंडर वाला जो रो है वो नहीं होगी, तो मैंने इधर जेंडर भी डाल दी। अगर आप जेंडर भी यूज़ करना चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी दिखा सकते हैं। तो उसमें जो जेंडर है उसको भी मैंने रीड ओनली किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ को तो ये देखें, ये रीड ओनली ट्रू है और ये यूज़र नेम भी रीड ओनली ट्रू है, ताकि जो जेंडर और यूज़र नेम है ये हम यूज़र जो है ना ये इसको चेंज ना कर सके, बाकी किसी भी चीज़ को वो चेंज कर सकता है। तो उसके बाद ये अपडेट का बटन था, ये नीचे लेबल हमने डाला था। जब डेटा अपडेट हो जाएगा तो फिर ये लेबल हमें शो होगा, अदरवाइज नॉर्मली लेबल ये शो नहीं होगा। तो हमने इसको प्रोफाइल को लोड करवाने का, यहाँ पे प्रोफाइल देखने का तो काम कर लिया था, लेकिन अभी अपडेट का हमने काम करना था। तो इस वीडियो में हम वही अपडेट वाला काम इसका करेंगे कि प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। लोड तो हो गई, तो अब इन फील्ड्स में अगर कुछ चेंज करके हम अपडेट करें तो उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट के बटन पर डबल क्लिक करते हैं इधर और हम यहाँ पे कोड में आ जाएंगे। तो आपके पास भी ये अपडेट का जो क्लिक का इवेंट है बटन का वो जनरेट हुआ होगा। आपने उसके अंदर अब कोड लिखना है। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दिखा दूँ। यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाया है, डेटा एसक्यूएल का कनेक्शन, और उसके बाद एक यूआईडी के नाम से हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया, जिस तरह आपके पास भी वहाँ पे क्रिएटेड है पहली वीडियो में। तो उसके बाद यहाँ पे हमने उस सेशन को चेक कर लिया कि अगर तो वह सेशन बना हुआ है तो फिर वो अगर सेशन बना नहीं है, मतलब सेशन जो है वो नल है, इक्वल्स नल, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तो वो सेशन नल है तो फिर क्या करें, वो उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के मेथड के थ्रू लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX जो लॉगिन फॉर्म है हमारा वो उसको डिस्प्ले करवा दे। तो उसको नेक्स्ट प्रोफाइल वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि उसको लॉगिन फॉर्म पे लेके जाएगा। अगर तो सेशन जो है हमारा वो क्रिएटेड है, मतलब लॉगिन यूज़र ने किया है, तो सेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। जब सेशन क्रिएट हो जाएगा तो ये इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स का जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें क्या होगा, हमने एक यूआईडी जो एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, यूज़र आईडी हम स्टोर करने के लिए, तो उसको हमने क्या किया है, सेशन वेरिएबल में हमने यूआईडी के नाम से हमने सेशन वेरिएबल जो बनाया था उसका डेटा हमने एक्सेस किया है, और उसको एक्सेस करने के बाद हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर टाइप में, और उसके बाद फिर उसको हमने स्टोर करवा दिया है यूआईडी वाले वेरिएबल में जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने गेट यूज़र डेटा के मेथड को कॉल किया है, जो कि हमने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है, ठीक है, और यूज़र आईडी जो है, जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसके यूज़र आईडी के इक्विवेलेंट जो डेटा होगा वही डेटा हम लोड करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस में। यहाँ पे देखें, जिस तरह दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा आपने दिया है उसी तरह जेंडर का भी दे देना है। जेंडर टेक्स्ट बॉक्स अंडर जेंडर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स डेटा रीडर और जेंडर। यहाँ पे ये देखें जेंडर का जो कॉलम है मेरे पास, मैं वो आपको दिखा दूँ। ये देखिए जेंडर का कॉलम है, यही कॉलम का नेम मैंने इधर दे दिया और डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर लिया, तो जेंडर का डेटा भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसी तरह यह जिस तरह दूसरे डेटा को आपने डिस्प्ले करवाना है, जेंडर को भी आपने वैसे ही डिस्प्ले करवाना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप जेंडर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह हम इसको जो गेट यूज़र डेटा का फंक्शन है ये हमने बनाया है, पिछली वीडियो में हमने देखा भी है इसको, ठीक है, बल्कि लाइव क्लास में हमने इसको देखा था। तो आज इस वीडियो में हमने अपडेट की जो क्यूरी है वो हमने लगानी है, मतलब हम इसको भी रन करके एक दफ़ा देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखूँ मैं कौन सा यूज़र है जो स्टोर हुआ हुआ डेटा, जिसका अब्दुल और पासवर्ड है ए, बल्कि समी और पासवर्ड है ए, ठीक है जी। और अब ये यहाँ पे रन मेरे पास हुआ है और इसको लॉगिन मैं करता हूँ, समी और पासवर्ड देता हूँ ए, और मैं अब इसको लॉगिन करता हूँ। जो ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये मेरे पास थोड़ा सा इसको मैंने इंटरेक्टिव बनाया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, आपके पास वो लिंक्स होंगे, तो लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल आप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखें वेलकम अब्दुल और जो उसका फ़र्स्ट नेम है वो आ गया, और लॉग आउट का बटन यहाँ पे लिंक जो है वो भी आपको नज़र आ गया।
तो ये जो काम है ये हम बाद में करेंगे। पहले हम ये प्रोफाइल को और दूसरे पेजेस को अपडेट जो इनका करना है, जो इनका हमने काम करना है वो पहले कर लें। तो यहाँ पे देखें आप समी और जो उसका जेंडर है उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपडेट नहीं करेंगे कर सकता, क्योंकि अपडेट के लिए अभी हमने कोड नहीं लिखा। तो अभी हम वही कोड लिखने लगे हैं अपडेट का ही। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने पास कोड में, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग क्यूरी, ठीक है जी, और इक्वल और डबल कोट्स फिर सेमीकोलन, और क्यूरी में हम अपडेट की क्यूरी लिखेंगे, क्योंकि हमने इस बटन पे क्लिक करने के बाद अपडेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट, अब अपडेट ये क्यूरी ऐसे लिखेंगे, अपडेट टेबल, सॉरी टेबल का नेम लिखेंगे। अपडेट हमारे पास टेबल का नेम क्या है, यूज़र्स टेबल, और उसके बाद लिखेंगे सेट, जिस कॉलम को आपने अपडेट करवाना है उसको सेट, और उस कॉलम का नेम देके उसकी वैल्यू दे देनी है आगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट यूज़र्स टेबल सेट, पहले कौन सा, फर्स्ट नेम, ठीक है जी, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र नेम को तो हमने अपडेट नहीं करवाना क्योंकि तो वो फिक्स है, वो तो चेंज हमने नहीं करवाना। पासवर्ड और फिर ईमेल और कॉन्टैक्ट, इनके लिए हमने यहाँ पे इनको सेट करवाना है, इनको अपडेट करवाना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल्स, अब यहाँ पे ही इक्वल डालना, वैल्यू तो नहीं हमने यहाँ पे देनी, वैल्यू हर कॉलम के साथ ही उसकी दे देनी है। अपडेट क्यूरी में ऐसे ही होता है, एट FN, फिर कॉमा डालेंगे, फिर लास्ट नेम इक्वल्स एट LN, फिर कॉमा डालेंगे, और फिर पासवर्ड, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये जो मेरे पास कॉलम्स हैं टेबल के अंदर उनको देख के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने लिखा, लास्ट नेम लिखा, यूज़र नेम को मैंने नहीं करना अपडेट, इसलिए यूज़र नेम को मैंने छोड़ दिया। पासवर्ड करूँगा, जेंडर भी नहीं करूँगा, ईमेल और कॉन्टैक्ट करूँगा। तो पासवर्ड इक्वल्स एट पास, फिर कॉमा, और फिर नेक्स्ट जो है ईमेल इक्वल्स एट ईमेल, फिर कॉमा, और फिर कॉन्टैक्ट इक्वल्स एट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्यूरी तो लिख ली, इसके बाद हमने SQL कमांड लिखनी है, ठीक है जी। SQL कमांड मैं जो ही इसको लिखूँगा, मैं यहाँ पे अपने तरीके से शॉर्टकट मारता हूँ, लेकिन आप लोग इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो वो पूरा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो मैंने SQL कमांड यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके स्पेलिंग है कैपिटल S और कैपिटल C उसका कमांड का। तो यहाँ पे मैं SQL कमांड इस तरह नहीं लिख सकता, ये लिखूँगा तो ये गलत हो जाएगा, वो उसको पता नहीं चलेगा कि वेरिएबल कौन सा है और क्लास का नेम कौन सा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, SQL COMMAND। तो ये इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि ये स्मॉल S से स्टार्ट हो रहा है और ये कैपिटल S से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा। SQL कमांड, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पहला वेरिएबल जो पैरामीटर है वो क्यूरी देंगे, और दूसरा पैरामीटर इसको हम ये कनेक्शन देंगे, यहाँ पे माई कनेक्शन के नाम से हमने क्रिएट किया हुआ था स्टार्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें उसने कोई इशू इसके साथ नहीं किया, क्योंकि ये वैलिड हमने इसको एक ऑब्जेक्ट का नेम रख दिया। तो मैं यहाँ पे इसको ये नहीं रखूँगा, मैं माई कमांड ही रख देता हूँ, ठीक है जी, आपकी आसानी के लिए। और उसके बाद मैंने ये वाले जो पैरामीटर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ देनी है, और वो वैल्यूज़ आपको पता है कैसे हम देते हैं, ऐड विद वैल्यू का फंक्शन यूज़ करके। माई कमांड, ठीक है, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और इस फंक्शन को हम पहला आर्गुमेंट जो देंगे वो ये वाले आर्गुमेंट होंगे, ठीक है, जो पैरामीटर नेम है इसका, और दूसरा आर्गुमेंट इसको हम वैल्यू देंगे इसकी, ठीक है। अब वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, ये आपके जो नेम आईडीज़ हैं इन कंट्रोल के, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के, उनके आईडीज़ यहाँ पे आएंगे। तो पहला क्या आईडी आएगा यहाँ पे, इसका टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम है, ठीक है जी, एफ नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसी को अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और
पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेम और एल एन ये लास्ट नेम के लिए है, और फिर पासवर्ड के लिए ये आ गया यहाँ पे पास, और नेक्स्ट जो है ईमेल, और नेक्स्ट जो है कॉन्टैक्ट। तो एक हमने एक्स्ट्रा डाल दिया था, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये इसी तरह याद नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये भी चेंज करने हैं, इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के आईडीज़ भी चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास है लास्ट नेम का, और ये हमारे पास है पासवर्ड का, ये पास, ठीक है। और उसके बाद ये वाला हमारे पास है ईमेल का, ये आ गया। और इसी तरह ये वाला हमारे पास है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट, ईमेल के साथ ईमेल, और पासवर्ड के साथ पासवर्ड, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का साथ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ये हमने इसको पैरामीटर भी दे दिए। और उसके बाद हमने कनेक्शन को करना है ओपन, माइक ऑन डॉट ओपन, और इसके साथ ही हम कनेक्शन को क्लोज़ भी कर लेते हैं। उसके बाद इस ओपन और क्लोज़ कनेक्शन के दरमियान में हम बाकी काम करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। मैंने आपको बताया था कि अपडेट, डिलीट और इंसर्ट क्यूरी के लिए आप एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे, और इन सेलेक्ट की क्यूरी के लिए आप एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माई कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है जी। आप कनेक्शन को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हमने एक काम और करना है। वो काम ये है कि जब ये अपडेट हो जाए तो उसके बाद हमने जो हमारा लेबल था उसको भी विजिबल करवाना था कि हमारा डेटा अपडेट हो गया। अब इस लेबल का नाम क्या है, लेबल अंडरस्कोर मैसेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबल अंडरस्कोर मैसेज, और ये विजिबल फॉल्स था, इसको विजिबल हम करेंगे ट्रू, ठीक है जी, इक्वल्स ट्रू। तो ये विजिबल हो जाएगा। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जी हमें वो डेटा चेंज हुआ नज़र भी आ जाए उसी टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन जो है इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट यूज़र डेटा, ठीक है जी। तो ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें उसकी अपडेटिंग के बाद जो उसकी कंडीशन है वो भी नज़र आ जाएगी, कि वो हमें पता चल जाएगा डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये लॉग आउट कर देगा। अभी देखते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको समी और ए, अब हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद व्यू प्रोफाइल पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखें पासवर्ड इसका ए है, मैं इसको SAMI समी ही कर देता हूँ। देखते हैं ये अपडेट करता है कि नहीं। तो ये इसने देखें पासवर्ड वही है, दोबारा इसने अपडेट ही नहीं किया। वो समी मैंने रखा था, उसने फिर वही ए ही रख दिया है। तो यहाँ पे उसने हालांकि कह दिया कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे इसने अपडेट नहीं किया। बेसिकली ये इसकी जो अपडेट की क्वेरी है, ये अपडेट की क्वेरी रन हुई है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब हमने इसको अपडेट का बटन प्रेस किया है तो उसके बाद ये जो डेटा है, ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है ना यहाँ, तो इसके कॉल करने से पहले मैं आपको अगर बता दूं तो ये अपडेट होने से पहले उसने क्या किया है, उस हमारी जो वैल्यूज़ थी उनको रीसेट कर दिया था टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। तो रीसेट होने से हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वही अपडेट हो गई, उसने कोई चेंज नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना ये है, यहाँ पे जो हमने अगर आप देखें पेज अंडरस्कोर लोड के अंदर हमने ये जो इफ स्टेटमेंट लगाई है, इसके अंदर हमने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन उधर उसको अपडेट नहीं होने देता। वो जो करंट वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू होती है वही अपडेट करवाता है, उसी को लोड करवा के अपडेट करवाता देता है। तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे हमने काम ये करना है, एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करनी है, इफ़, उसके बाद नॉट का सिंबल आपने यूज़ करना है, शिफ्ट प्रेस करके तो 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये नॉट का सिंबल आ जाएगा, नॉट पोस्ट बैक, इज़ पोस्ट बैक, ठीक है जी। तो ये इज़ पोस्ट बैक, ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप
इसकी पेरेंथीज डाल के तो ब्रेसेस डाल देंगे, और इन ब्रेसेस के अंदर फिर आपने ये फंक्शन जो है ये लिखना है। मतलब आपने ऑलरेडी इसको कॉल किया होगा, तो ये इसकी जो कॉलिंग है ये इन दो पेरेंथीज के अंदर आपने करनी है, इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद अब दोबारा मैं इसको अगर आपके सामने रन करूं तो अब ये अपडेट करेगा। पहले ये अपडेट नहीं कर रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, समी और पासवर्ड ए ही है, तो अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो गया, प्रोफाइल व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखें पासवर्ड ए है। तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ समी, SAMI समी। पासवर्ड मैंने समी किया और ईमेल भी मैं चेंज करता हूँ, sami@sami.com। ठीक है जी। और ये मैं कॉन्टैक्ट भी चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा नहीं लेगा। अब मैं अब्दुल का मैं ए कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ बल्कि मैं मोहम्मद कर देता हूँ, और समद को मैं कर देता हूँ समी। ठीक है जी। तो अब मैं इसको अपडेट अगर करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। अब देखें मैंने अपडेट किया, उसने अपडेट कर दिया, और ये देखें ये अपडेट हो के उसने हमें वही डेटा दोबारा दिखा दिया। अगर मैं इसको दोबारा लॉग आउट करके तो अब अगेन लॉगिन करूं समी और ए प्रेस करके अगर मैं लॉगिन करूं तो वो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड कहेगा। क्यों? हमने उसको अपडेट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे समी ही दूंगा। ठीक है जी। तो समी दिया तो उसने लॉगिन कर दिया। अब उसका वेलकम पे उसने फ़र्स्ट नेम जो था वो चेंज हो गया था, अब्दुल की बजाय हमने मोहम्मद कर दिया था वहाँ पे, तो उसने यहाँ पे अब मोहम्मद कर दिया। अब मैं व्यू करूँगा तो मोहम्मद समी पासवर्ड भी समी और ईमेल हर चीज़ उसने चेंज कर दी है। तो ये इस तरह आप इसका जो प्रोफाइल अपडेट का मेथड है वो आप यूज़ करेंगे, और इस तरह आपने इसको बनाना है। ठीक है। तो बटन क्लिक का जो इवेंट है उसके अंदर ही आपने ये सारा कोड लिखना है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये थोड़ा सा काम करना है। एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो आपके पास ये गेट यूज़र डेटा है, इसको आपने नॉट इज़ पोस्ट बैक के अंदर लेके जाना है। मैं अगर आपको थोड़ा सा ये जूम इन करके दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्स इफ़, यहाँ पे पेज लोड के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की थी ना। अब ये देखें, ये कनेक्शन के बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था UID के नाम से, फिर पेज लोड का इवेंट है उसके अंदर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की थी। एल्स के अंदर फिर आपने जो डेटा था सेशन वेरिएबल का वो एक्सेस करके तो स्टोर कर दिया था UID वाले वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर आप ये पहले ही ये कोड ये जो अपडेट की क्यूरी है ये लिखने से पहले ही अगर ये कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा पहली अटैम्प्ट में ही। अगर ये आप बाद में करेंगे तो फिर भी आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपने करना ज़रूर है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जो अपडेट का इफेक्ट है, जो आप अपडेट करना चाहेंगे वो अपडेट नहीं होगा, वो पुरानी वैल्यू लेता रहेगा। ठीक है। तो ये इफ़ नॉट इज़ पोस्ट बैक ये आपने ज़रूर करना है। ये करेंगे तो फिर ये आपको जो आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो दिखाएगा। तो ये अपडेट की क्यूरी थी, अपडेट का तरीक़ाकार था, और ये आपने करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी जो पोस्ट प्रोजेक्ट है उसको भी देखते हैं, और मैंने तो यहाँ पे पहले से थोड़ा सा इसका काम किया हुआ था। तो पोस्ट प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट मैंने उसका नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपने फॉर्म ऑलरेडी बनाया होगा पोस्ट प्रोजेक्ट का। उसमें क्या है, टाइटल है, फिर कॉस्ट है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, और ये पोस्ट प्रोजेक्ट का आपके पास एक बटन होगा, और उसके बाद ये एक लेबल हमने डाल दिया, प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। टेबल में यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट टाइटल है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट डिटेल है, ओपन बिडिंग है, और उसके बाद ये यूज़र आईडी है। ओपन बिडिंग जो है ये भी आप वार्षा 10 मिनिमम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हम येस या नो करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे यूज़र आईडी भी आप रखेंगे। यूज़र आईडी का जो टाइप होगी वो इंटीजर टाइप होगी, जो यूज़र आईडी की टाइप आपने यहाँ पे रखी थी।
तो इसमें हम सेशन में जो हमने बनाया होगा उससे लेके डेटा डालेंगे। तो ये हम देखते हैं आगे हमने कैसे इसको करना है। तो उसके लिए ये जब आप डिज़ाइन इसका बना लें, यहाँ पे मैंने एक ग्रिड व्यू डाला है, तो इसको आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हम इसके लिए एक अलग पेज बनाएंगे, ठीक है। मैनेज प्रोजेक्ट के लिए हम एक अलग से पेज बनाएंगे, वहाँ पे फिर आप ये करेंगे काम। तो आप क्या करेंगे, ये डिज़ाइन तो आपके पास पोस्ट प्रोजेक्ट का बना हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके बटन पे, तो यहाँ पे आप इसके पेज पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ना फ़िलहाल मैं इसको कट कर लेता हूँ, मैंने वैसे पहले से बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसी तरह जिस तरह आपने कनेक्शन पहले भी क्रिएट किए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, जिसका नाम रखेंगे आप UID, ठीक है। ये मेरे पास जो पेज का नेम है वो है मैनेज प्रोजेक्ट। तो आपके पास ये होगा पोस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास जो पेज है पोस्ट प्रोजेक्ट, आपने उस पर ये काम करना है। तो इसके बाद फिर आप पेज लोड का जो इवेंट है इसके अंदर उसी तरह जिस तरह हमने प्रोफाइल वाले पेज के अंदर किया था, इसमें भी उसी तरह करेंगे। इफ़ सेशन UID इक्वल्स नल रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX। मैं आपको ज़रा ये जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास कोड है इसका, ठीक है। इफ़ सेशन UID इक्वल्स नल, UID जो है ये डबल कोट्स के अंदर आएगा, और इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सेशन नल है, मतलब लॉगिन नहीं किया हुआ किसी यूज़र ने और डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस कर रहा है, तो वो उसको एक्सेस नहीं करने देगा, बल्कि उसको रीडायरेक्ट करवा देगा लॉगिन फॉर्म पे, ठीक है। और अगर यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है तो फिर क्या करेगा, फिर उसका जो यूज़र ID है या जो सेशन उसका क्रिएट हुआ हुआ है, उस सेशन में जो डेटा स्टोर है, UID के सेशन के अंदर जो डेटा स्टोर है, उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको स्टोर करवा देंगे UID वाले वेरिएबल में, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है जो हम पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर किया है इसको ग्लोबली, ताकि हम इसको पूरी क्लास में किसी भी मेथड के अंदर जाके इसको एक्सेस कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट इसका जो पोस्ट प्रोजेक्ट का काम है वो देखते हैं हम कैसे पोस्ट प्रोजेक्ट करेंगे। उसी तरह जिस तरह आपने रजिस्ट्रेशन कर कराया था उसी तरह इसको भी आप करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप एक क्यूरी लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और उसके अंदर हम क्यूरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्यूरी होगी वो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम हम देंगे, किस टेबल में इंसर्ट करना है ये देखें, ये टेबल, यहाँ से टेबल आपने देख के लिखने हैं, नेम लिखने हैं और कॉलम्स नेम भी लिखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि जो मैंने टाइप किया वही टाइप करके उन्होंने अपना कर दिया, बाद में फिर कहते हैं कि जी सर वो ये हो गया तो वो हो गया, वो एरर आ रहा है। तो एरर आपके पास आएगा अगर आप अपने तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे वाले कॉलम नेम टेबल नेम यूज़ किए तो आपके पास एरर आएगा। तो आपने काइंडली अपने ही टेबल के, अपने डेटाबेस के टेबल के कॉलम नेम और टेबल नेम यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पास, मेरे पास जो है मैं वो देखूँगा, आपके पास जो है वो आप वो देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टेबल का नेम है प्रोजेक्ट्स टेबल, और इसके अंदर जो जिन कॉलम्स मैंने डेटा डालना है उन कॉलम्स का नेम लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी में डेटा नहीं डालना क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट वाला कॉलम नेम लिखूंगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल कॉमा, फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिर कॉमा, फिर प्रोजेक्ट डिटेल कॉमा, फिर ओपन बिडिंग, फिर कॉमा, और फिर यूज़र आईडी। अब वैल्यूज़ देने की बारी आ गई। वैल्यूज़, क्योंकि जो हमारे पास क्यूरी होती है इंसर्ट की, उसमें हम वैल्यूज़ भी देते हैं। वैल्यूज़ देंगे तो ज़ाहिर है इंसर्ट होगी वैल्यूज़ वो, तो इसमें जो वैल्यूज़ हम देंगे वो वैल्यूज़ इन कॉलम्स के अंदर इंसर्ट होगी। तो जो आपने पैटर्न या सीक्वेंस जो आपने कॉलम्स का यहाँ पे रखना है वही वैल्यूज़ का सीक्वेंस रखना है। आपने अगर पहला कॉलम प्रोजेक्ट टाइटल रखा है तो यहाँ पे वैल्यू जो रखनी है पहली वो भी प्रोजेक्ट टाइटल के लिए रखनी है। तो मैं यहाँ पे टाइटल
पहली मेरी वैल्यूज़ और दूसरी है कॉस्ट, ताकि मुझे पता चले यहाँ पे मैंने देना क्या है इसको। फिर डिटेल, फिर मेरे पास आ गई बिडिंग, फिर मेरे पास आ गई जी यूआईडी। ठीक है, मैं शॉर्ट एब्रीवेशन लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड लिखेंगे और माई कमांड इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड। ये हम यहाँ पे आप देखें कि न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्यूरी एक पास करेंगे, वेरिएबल आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट इसको हम माई कनेक्शन जो हमने बनाया हुआ था वो पास करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद इसको हम क्यूरी को पैरामीटर्स भी हमने प्रोवाइड करने हैं। ये वाले जो पैरामीटर्स हमने लिखे हैं इनकी वैल्यूज़ इसको देनी है, तो वो हम करेंगे माई कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यूज़। ठीक है जी, ऐड विद वैल्यू के साथ हम इसको अब पहले पैरामीटर का नेम देंगे, वो है टाइटल, और दूसरा पैरामीटर इसको देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स, जिससे हमने वैल्यू लेनी है वो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ से हम देख लेते हैं टाइटल, फिर कॉस्ट और फिर डिटेल। ठीक है जी, ये तीन ही हैं फ़िलहाल तो हमारे पास, बाकी हम देखते हैं आगे कहाँ से लेनी है वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स टाइटल डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, और उसके बाद माई कमांड, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। तो आप कोशिश करें कि आप टाइप करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी उससे। तो यहाँ पे फिर मैं इसको दे दूँगा जी कॉस्ट, और फिर यहाँ पे आ जाएगी डिटेल, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बिडिंग, और एक और मुझे पेस्ट करनी पड़ेगी, एक और वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा जी यूआईडी। ठीक है जी, यूआईडी। अब यहाँ पे देखें जी, ये टाइटल का टेक्स्ट बॉक्स तो हमने उसकी वैल्यू तो दे दी इसको, टाइटल के वेरिएबल को। उसके बाद हमने जो कॉस्ट है उसके लिए हमने क्या करना है, कास्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, कॉस्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने जो डिटेल वाला है, डिटेल वाले से भी हमने वैल्यू लेके इसको डिटेल वाले को दे देनी है। अब बिडिंग जो है इसको हमने कहीं से भी वैल्यू नहीं लेनी, इसको हमने खुद से जो फिक्स वैल्यू है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दी है, वो हम इसको देंगे नो। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नो देंगे। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट लोड करेंगे तो हम इसको वैल्यू क्या देंगे, नो। ये हम फिक्स वैल्यू इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इसको हमने बाद में बिडिंग को ओपन करवाना है। ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं कि बिडिंग ओपन यानी नो है, बिडिंग ओपन नहीं अभी होगी। उसके बाद इसको भी हम डिलीट करते हैं, और ये यूआईडी जो है ये हम कहाँ से लेंगे, ये वाला जो यूआईडी है इसको हम कॉपी करते हैं। ये आपने सारा नहीं कॉपी करना, जस्ट ये यूआईडी जो वेरिएबल का नेम है ये मैंने कॉपी किया, या इसको आप यहाँ पे वैसे ही राइट कर लें यूआईडी, तो ये यहाँ पे आपको राइट होकर नज़र आ जाएगा। तो ये हमने इसको अब पैरामीटर दे दिए, इसको वैल्यूज़ भी दे दी पैरामीटर्स को, और उसके बाद हमने कनेक्शन को करना है ओपन, माई कनेक्शन डॉट ओपन। और इसके बाद हमने क्या करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद हम करेंगे माई कनेक्शन डॉट क्लोज़, ये क्लोज भी हो गया। और उसके बाद हमने हमारा ये जो लेबल था प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुली, ये देखें अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, विजिबल फॉल्स है, तो हमने इसको यहाँ पे जाके विजिबल ट्रू कर देना है। लेबल मैसेज डॉट डॉट विजिबल, ठीक है जी, इक्वल ट्रू। ठीक है जी, तो ये ट्रू हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके रन करके तो चेक करता हूँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो जो ही मैंने स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा, और इसको भी मैं समी, हाँ इनवैलिड, SAMI समी,
पहले ज़्यादा डाल दिए थे। मैनेज प्रोजेक्ट है मेरे पास, तो इस पे मैंने पिक्चर्स यूज़ की हैं। तो आपके पास लिंक्स हैं, वो लिंक्स ठीक हैं, पिक्चर के चक्कर में डलने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक्स बेहतर हैं। तो अगर आपने पिक्चर यूज़ करनी हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वो कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ, प्रोजेक्ट का टाइटल है iOS डेवलपमेंट। कॉस्ट है मेरे पास इसकी 10,000। और उसके बाद आई नीड एन iOS डेवलपर। ठीक है जी, प्रोजेक्ट में पोस्ट कर देता हूँ। जो भी मैंने पोस्ट किया तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर देखूँ डेटाबेस में जाके, तो यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करके तो शो टेबल डेटा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास डेटा डल गया, iOS डेवलपमेंट 10,000, आई नीड अ डेवलपर। और बिडिंग जो है वो नन है, मतलब नो है, अभी ओपन नहीं हुई। और यूज़र आईडी क्या है, 1। मतलब ये यूज़र आईडी हमारे पास जो 1 वाला यूज़र है, जिसका आईडी 1 है, उसने ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और जो यूज़र है वो रजिस्टर करता हूँ पहले, तो फिर मैं उसके थ्रू लॉगिन करवाता हूँ। मैं यहाँ पे एक करता हूँ काम, अली अहमद, और अहमद, और ए मेल अहमद @a.a। ये इसका कॉन्टैक्ट भी मैं कुछ एग्जाम्पल डालता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो अली है वो अली, बल्कि अहमद उसका था, अहमद, और ए उसका पासवर्ड था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एग्जीक्यूट एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आईडी क्या है, इसका आईडी 2 है। तो अब इसमें अगर आप देखें ना, जो प्रोजेक्ट्स का टेबल है हमारे पास, तो इसमें जो मैं नई एंट्री करूँगा दूसरे यूज़र के लॉगिन से, तो उसका यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि उसका आईडी 2 है। तो अब हम करते हैं इसी के लॉगिन से, क्योंकि ये देखें अली का लॉगिन हुआ है। तो इसके लॉगिन से हम एक प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। मैं इसको कहता हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इसकी कास्ट है 26,000, और आई नीड एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है जी, तो अब मैं इसको करता हूँ पोस्ट। जो ही मैंने पोस्ट किया, अब मैं जाके अपने डेटाबेस में जाके देखता हूँ, तो ये देखें मेरा ये प्रोजेक्ट का टेबल है। इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें छठा जो प्रोजेक्ट आईडी है, या छठे नंबर पे जो डाटा मेरा डाला है वो जो अभी मैंने डाला है, और उसका यूज़र आईडी क्या है, 2। मतलब ये जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया है ये 2 आईडी वाले यूज़र ने पोस्ट किया है। और ऊपर जो 4 5 3 ये पोस्ट हुए हैं प्रोजेक्ट, ये इस आईडी वाले यूज़र ने पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो इस ये यूज़र आईडी डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हर यूज़र का अलग अलग से उसको जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आएगा। ये हमें फ़ायदा इसलिए है ये डालने का कि हम जब नेक्स्ट पेज पे इसको मैनेज करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, तो हर यूज़र को जो लॉगिन हुआ होगा उसको सिर्फ उसी के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को वो अपडेट नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसको कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने ये यूज़र आईडी यहाँ पे डाला है, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हमें ये यूज़र आईडी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हम यहाँ पे जो डालते हैं पेज एक, और उसको हम कह देते हैं, चलें जी, यहाँ पे हम एक पेज ऐड करते हैं। अभी उसमें हम करेंगे
के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हम मैनेज करेंगे, उनको हम अपडेट करेंगे, उनको हम डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू आइटम, मैं नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक वेब पेज ऐड कर रहा हूँ और उसका नाम मैं रखूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, बल्कि इसको मैं कहता हूँ सर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको ओके करता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ ये सर्च प्रोजेक्ट को और अपडेट प्रोजेक्ट का ही रह जाएगा, या उसको मैनेज प्रोजेक्ट का ही रह जाएगा। तो इसी में सर्च प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं वो दोनों यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आपको पता ही है हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम टेबल डाल लेते हैं। ठीक है जी, और इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं सर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च, और इसके आगे हम एक यहाँ पे कंट्रोल डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे, और इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही हम यहाँ पे एक बटन भी डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम इसके बाहर जाते हैं। ठीक है, मैं ये एरो कीज़ यूज़ करूँगा बाहर जाने के लिए इस टेबल से, और एक दफ़ा एंटर करूँगा तो नेक्स्ट ये टेबल के बाहर हम चले गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ग्रिड व्यू डालूँगा। ग्रिड व्यू आप कैसे डालेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे डेटा के टेबल में। ठीक है जी, डेटा का जो टैब है ये देखें, और इसमें जाके आप यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रिड व्यू। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा टेबल के नीचे, जो मैंने टेबल डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऑटो फॉर्मेट करता हूँ। ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मुझे इसके काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स नज़र आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो सिलेक्ट कर लें। मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पे आप क्लिक करें, सिंगल क्लिक, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और अब दोबारा फिर इसको क्लिक करें, और इसकी जो लास्ट पे जाके विड्थ है, विड्थ उसको आप क्लिक करें, और यहाँ पे आप इसको कर दें 100%। ठीक है, और फिर इसको आप ओके कर दें, तो ये पूरा फुल विड्थ में आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, और इसको मैं करता हूँ जो यहाँ पे है इसको मर्ज कर दे, मर्ज सेल, और ये वाला जो लास्ट कॉलम है इसका, उसको मैं ये डिलीट करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 कॉलम्स की ज़रूरत है, 3 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये लास्ट कॉलम है, ये डिलीट हो गया। ठीक है जी, 2 कॉलम्स मेरे पास रह गए। अब इसको मैं कर देता हूँ राइट अलाइन। ठीक है जी, जस्टिफाई राइट, और इसके साथ मैं यहाँ पे एक वैलिडेटर भी डाल देता हूँ, ताकि यहाँ पे कुछ एम्प्टी हो तो ये उसको सर्च ना करे, एम्प्टी को सर्च ना करे, बल्कि कुछ इसमें यहाँ पे लिखा हो तो फिर ये सर्च करे। यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है वो हम डालते हैं, और इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को मैं थोड़ा सा जो है फॉर्मेट करता हूँ, और इसको मैं मैसेज की जगह पे मैं स्टार डाल दूँगा, और उसके बाद इसका जो 4 कलर है वो मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ रेड। और फ़ॉन्ट को आप देखें, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड मैं इसको कर देता हूँ, और इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा इसको मीडियम, या मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, लार्ज में कर दिया। और अब इसका ये जो मेरे पास टेक्स्ट है, इसका टाइटल, इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड और फिर सेंटर में भी कर दूंगा इसको, और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा, और बैक कलर भी मैं इसका थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज, बल्कि इस पूरे ही इसका मैं बैक कलर जो है वो चेंज करूँगा।
ये इसका बैक कलर चेंज होगा, ठीक है जी। तो इसका बैक कलर चेंज हम यही करेंगे। इसको भी मैं यही बैक कलर दे दूंगा क्योंकि वो टेक्स्ट का बैक कलर कुछ और आ गया था। और इसका जो कलर है ये मैं कुछ थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, चलें, लाइट भी नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये इस तरह मेरे पास ये आ गया, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है इसका जो थोड़ा साइज़ है मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और बटन जो है इसका, इस पर मैं लिख देता हूँ सर्च। और उसके बाद मैं इस बटन का अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और लार्ज भी कर देता हूँ, ठीक है जी। और ये मेरे पास इसका टेक्स्ट कलर आ गया, और इसका भी जो हाइट है ये मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका फॉर्म बन गया। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको जो है, जो प्रोजेक्ट्स मैंने सेव किए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे लोड करवाना है, उनको मैंने यहाँ पे दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, सर्च वाले बटन को। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लास के अंदर ही एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो हम क्रिएट करते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन माई कनेक्शन इक्वल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके बाद हम अपने पास इसको जो है यूजिंग में भी डाल लेंगे। और फिर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो लेनी है। तो हमारा जो टेस्ट फेज़ है उसको हम क्लिक करेंगे, जो हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ इंस्टेंस, उसको क्लिक करके तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में से कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कॉपी कर लेंगे। और कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करने के बाद हम डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, और उससे पहले डबल कोट्स से पहले हम एक ऐड सिंबल भी यूज़ कर लेंगे। उसकी वजह मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, इस स्लैश के नीचे वो एक छोटी सी रेड कलर की लाइन दे रहा है। तो ये एक एरर वो बता रहा है कि ये स्लैश की वजह से एरर है। या तो आप इसी तरह की एक और फॉरवर्ड स्लैश डाल लें तो फिर ये एरर रिमूव हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा स्लैशेज़ हैं तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिर ये हर एक के आगे वो स्लैश नहीं डालता, मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा ये एक ही ऐड सिंबल डालता हूँ। वो जितनी भी स्लैशेज़ होंगी वो उनको खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अदद क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी होगी वो सर्च की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टेबल। अब यहाँ पे हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे, वेयर, ठीक है। वेयर दो चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है। एक तो हमने जो लॉगिन हुआ यूज़र उसी के प्रोजेक्ट्स को सर्च करना है। दूसरा, जिस प्रोजेक्ट को वो सर्च करना चाहेगा यूज़र उसको सर्च करना है, ठीक है। नंबर वन, एक तो उस प्रोजेक्ट के उस जो प्रोजेक्ट उस यूज़र ने लोड किया है सिर्फ वो वाला प्रोजेक्ट उसको नज़र आए। दूसरा, वो प्रोजेक्ट वो उसको मिले जिसको वो सर्च करना चाह रहा है, जिसके टाइटल उसने वो सर्च करेगा। अब हम यहाँ पे करते हैं वेयर में हम करेंगे यूज़र आईडी इक्वल्स एट यूआईडी, एंड अब हम करेंगे
अब हम यहाँ पे जो इसका टाइटल है उसको करेंगे एंड प्रोजेक्ट टाइटल लाइक, ठीक है। और लाइक के बाद हम इसको जो है 2 कोट्स डाल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ऐड सिंबल यूज़ करेंगे और फिर हम इसको जो है इसका नेम लिख देंगे। मैं इसको यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है जी। बल्कि इसको हम यहाँ से अभी हटाते हैं, बाद में इसको मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करेंगे, इसका मकसद क्या है, ठीक है। अभी पहले हम यहाँ से यही सर्च करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। एसक्यूएल कमांड माई कमांड इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ में हम देंगे क्यूरी और फिर कनेक्शन जो हमने बनाया हुआ है माई कनेक्शन, और उसके बाद हम माई कमांड इसको जो 2 पैरामीटर्स हैं ये इसको प्रोवाइड करने हैं, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड वैल्यू। अब हम इनको दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज़ और उनके पैरामीटर के नेम प्रोवाइड करेंगे यूआईडी, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। यूआईडी के बाद ये है टाइटल, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो टाइटल जो है ये हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं एंटर प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है जी। तो जो टाइटल वो एंटर करेगा उसी को वो सर्च करके हमें दिखाएगा। तो इसका हमने आईडी चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर सर्च लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर सर्च डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये जो यूआईडी है इसको हमने वैल्यू कहाँ से देनी है, तो इसको वैल्यू हमने देनी थी उसी तरह यहाँ पे भी हम एक पहले वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। ये क्लास के अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे, किसी फंक्शन के बाहर क्लास के अंदर ग्लोबल वेरिएबल जो होगा वो हम बनाएंगे, इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा और उसका हम नाम रखेंगे यूआईडी। यूआईडी हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें हमने यूज़र आईडी स्टोर करवाना है। तो पेज लोड का जो इवेंट है, ये देखें पेज लोड का जो इवेंट है, इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ सेशन, ठीक है। जो सेशन हमने क्रिएट किया था लॉगिन के टाइम, वो सेशन के अंदर यूआईडी जो है वो अगर इक्वल नल है, ठीक है, तो फिर क्या करे, फिर ये शो करवा दे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। फिर ये रीडायरेक्ट करवाए कहाँ पे, लॉगिन फॉर्म पे, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX, ठीक है जी। तो फिर ये लॉगिन फॉर्म पे उसको रीडायरेक्ट करवा दे। अगर वो नल नहीं है यूज़र आईडी, मतलब कोई यूज़र लॉगिन हुआ है, तो फिर क्या करे, फिर एल्स पे जाए और एल्स पे जाके जो ये यूआईडी हमने बनाया है, ठीक है, इस यूआईडी को वैल्यू असाइन कर दे, कौन सी, या इस यूआईडी में वैल्यू वो जो है वो डाल दे, कौन सी, सेशन के अंदर जो वैल्यू थी वो वाली। सेशन कौन सा, सेशन का नेम हमने जो रखा था यूआईडी, ठीक है जी। डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है तो ये इंटीजर टाइप का है और ये जो सेशन की वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है जी। डॉट टू इंट 32 कर लें, 16 कर लें, एक ही बात है। तो उसके बाद ये पेरेंथीज डालेंगे और इसके बाद ये सेमी कॉलन से पहले और लास्ट पे भी एक पेरेंथीज डालेंगे ताकि इस पेरेंथीज के अंदर ये पूरा सेशन वेरिएबल जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं। अब यही जो यूआईडी हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया है, इसी यूआईडी को हम यहाँ पे एज ए वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने इसको यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। आप ये वाला काम अगर पहले कर लें तो फिर भी ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट करके यूआईडी का ये वाला काम पहले कर लें तो फिर भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके करेंगे तो फिर भी ठीक है। मैंने यहाँ पे आके इसलिए किया है ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे जो यूआईडी हमने प्रोवाइड करना है वो हमने लेना कहाँ से है, ठीक है, तो वो हमने सेशन वेरिएबल से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कनेक्शन को ओपन करेंगे, माई कनेक्शन डॉट ओपन, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे माई कनेक्शन डॉट क्लोज का फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर इस ओपन और क्लोज के फंक्शन के अंदर हमने अपना कोड लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सिलेक्ट की जो क्यूरी है उसके साथ हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन यूज़ नहीं करते, हम उसके साथ एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट हम बनाते थे एसक्यूएल डेटा रीडर का, तो वही हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर, ठीक है जी, और इसको हम कहेंगे डेटा रीडर इक्वल माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है जी। तो ये हमने इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे, सॉरी इफ़ ही हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हम एक काम और करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम काम ये करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ करते हैं, इफ़ रीडर डॉट रीड, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले यूज़ किया था। और उसके बाद इस इफ़ के अंदर हम जो हमारा हमने यहाँ पे ये जो एक ग्रिड व्यू बनाया था, इसका आईडी है ग्रिड व्यू 1। तो इस ग्रिड व्यू 1 को हम क्या करेंगे, ये एज ए डेटा सोर्स इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रिड व्यू, यहाँ पे देखें ये आ गया ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, ठीक है, डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स ये वाला जो डेटा रीडर हमने बनाया है, ये डेटा रीडर इसको एज ए डेटा सोर्स हमने प्रोवाइड कर देना है। और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड का फंक्शन कॉल कर देना है। और इस तरह हमारा जो डेटा होगा वो उसको शो होगा, हमारे टेबल के अंदर आएगा, नज़र हमें आएगा। तो अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये काम भी सही कर रहा है कि नहीं। तो एक काम हमने यहाँ पे नहीं किया, वो ये नहीं हमने किया कि इसका जो प्रोजेक्ट का जो सर्च प्रोजेक्ट का जो एक लेबल है वो हमने नहीं डाला, ठीक है। तो वो भी चलो डाल लेते हैं, हम सबसे पहले वही करते हैं, क्योंकि वो हम करेंगे तो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स डाली हैं। तो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे लिखते हैं आपके पास हमारे पास है ये सर्च यूज़र का सर्च प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक बल्कि वही डाल लेते हैं, एक अदद हाइपरलिंक। तो अगर आपने इमेज डालनी हो तो वो आप ऐसे डालेंगे, आप यहाँ पे करेंगे इमेज, ठीक है, या इमेज यूज़ कर लें या आप इमेज बटन यूज़ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो इमेज बटन यूज़ किया, तो चलो हम इमेज बटन यूज़ करते हैं, इमेज बटन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस इमेज बटन पे अभी तो कोई इमेज नहीं लगी, तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरह नज़र आ रहा है हमें। तो इस पे हम क्या करते हैं, इमेज बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये इमेज बटन 3 है और इसके आईडी को चेंज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका पोस्ट बैक यूआरएल होगा ना, ठीक है, ये पोस्ट बैक यूआरएल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हमारा ये जो सर्च प्रोजेक्ट का पेज होगा ये सिलेक्ट कर देंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पे जो इमेज है इसकी वो हम इसको देंगे इमेज यूआरएल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो इमेजेस हैं वो हमें यहाँ पे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर ये हम इसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ इमेजेस मेरे पास अगर हों तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। यहाँ से मुझे मिल जाएंगी कुछ,
तो चलें यहाँ से मैं ये क्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है जी, ये क्लॉक मैं लेता हूँ और इसको मैं जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो खोलेंगे और उसके अंदर ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इमेजेस का, IMGS, ठीक है। इसमें मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ, तो वो clock.png मेरे पास आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे मेरे पास इमेज बटन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाके अब मैं इमेज बटन पे क्लिक करूँगा, उसका जो इमेज URL है वो क्लिक करूँगा और उसके बाद इमेजेस का फोल्डर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे वो क्लॉक मेरे पास आ गया। तो ये देखें वो क्लॉक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब इसके नीचे मैं लिखूँगा यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा उसी तरह बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इस पूरे को सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये उसी तरह ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है जी। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग अगेन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन मैं करता हूँ इसको अहमद से, अहमद जो सेकंड वाला यूज़र है उसके थ्रू, ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये मेरे पास वो आ गया था। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा। यहाँ पे वो बता रहा है कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कैन नॉट बी ब्लैंक। हाँ, यहाँ पे हमने एक काम नहीं किया था। ये हमारे पास जो सर्च प्रोजेक्ट का है, इसका जो कंट्रोल टू वैलिडेट है, इसको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो एरर हमें दे रहा है वो कह रहा है कि जी कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वन कैन नॉट बी ब्लैंक। तो ये किस पेज पे दे रहा है, ये सर्च प्रोजेक्ट के पेज पे हमें ये एरर दे रहा है। तो इस सर्च प्रोजेक्ट के पेज पे यहाँ पे हमने जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डाला हुआ था, तो इसको हमने कंट्रोल टू वैलिडेट कोई इसका दिया ही नहीं था। तो ये हमने देना था इसको टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर सर्च। तो अब हमने इसको दे दिया और अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ये हमने रिफ़्रेश किया तो उसने उसको लॉगिन करवा दिया। अब हम यहाँ पे इसको जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, सॉरी हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको सर्च करते हैं। तो हमने उसका प्रोजेक्ट दिया था एंड्रॉयड डेवलपर। तो उसको क्लिक किया, उसने बिल्कुल कुछ डेटा शो नहीं करवाया। तो अब हम यहाँ पे डेटाबेस में देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में सेकंड वाला जो यूज़र था उसका टाइटल क्या था। वो टाइटल एग्जैक्ट हम कॉपी करके तो फिर हम इसमें पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं। अब हमने सर्च किया तो अब भी उसने नहीं शो करवाया, तो कहीं तो इसकी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने कोड में देखते हैं कि कोड में हमने कुछ गलत को नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको फिर अगेन लोड करता हूँ। लोड करेंगे तो हम यहाँ पे अहमद और ए लॉगिन करते हैं और सर्च करते हैं और उसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। फिर हम सर्च करेंगे तो अब ये हमें ये पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट का है वो हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा गलत किया था वो ये है कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपने यूज़ नहीं करनी। वो इफ स्टेटमेंट हमने तब यूज़ करनी जब हमने डेटा को 1 बाय 1 रीड करना होगा। तो यहाँ पे जो हमने डेटा को अपने पास इस तरह दिखाना है, एक टेबल में दिखाना है, ग्रिड व्यू में दिखाना है, तो उसके लिए आप जस्ट एग्जीक्यूट करें एसक्यूएल डेटा रीडर को, ठीक है। और उसमें उस रीडर का जो ऑब्जेक्ट है उसको एज ए डेटा सोर्स पास कर दें उस ग्रिड व्यू 1 के। और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 को डेटा बाइंड के मेथड के थ्रू आप उसको बाइंड कर दें और उसके बाद आपका काम ख़त्म। अब उसको नेक्स्ट सर्च करवाएंगे तो वो सर्च हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप उसका पूरा जब नाम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं प्रोजेक्ट, तो तब वो सर्च करता। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा उसका स्टार्ट लिखूँ, टाइटल का स्टार्ट लिखूँ तो वो मुझे वो प्रोजेक्ट सर्च करके दे दे। तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हमें वाइल्ड कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वाइल्ड कार्ड जो है वो 2 टाइप के होते हैं कि एक
करैक्टर वाइड कार्ड होता है और एक जो है वो वर्ड वाइड कार्ड होता है। का मतलब वो एक परसेंटेज होता है। ये दोनों क्यूरीज में यूज़ होते हैं, एसक्यूएल क्यूरीज में यूज़ होते हैं। एक होता है अंडरस्कोर का और एक होता है परसेंटेज का। तो हम मोस्टली परसेंटेज को ही यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये टाइटल जो है ये हमें पूरा ना लिखना पड़े। हमें पूरा टाइटल तो याद हो नहीं सकता कि कौन सा टाइटल था जो जिसको हम सर्च करना है। सर्च करने के लिए हमें उसका थोड़ा सा पहला कुछ एक दो वर्ड याद होने चाहिए, तो वो हम लिखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्च हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइटल के साथ ही यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस और फिर सिंगल कोट्स डालेंगे, सिंगल कोट्स डालेंगे, 2 दफ़ा आप सिंगल कोट्स डालेंगे और इसके अंदर आप परसेंटेज डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है जी। और अब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स किसके हैं। यूज़र आईडी जो 1 है उसके हैं। उसके बाद हमारे पास हैं किसके हैं, डेवलपमेंट हमारे पास एंड्रॉयड टेस्ट और iOS और फिर एंड्रॉयड। तो ये हम देखते हैं कि ये हम कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। तो समी क्योंकि ये इस यूज़र के हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। सर्च प्रोजेक्ट पे जाते हैं हम और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्रॉयड लिखते हैं, ठीक है जी। मैं एंडर लिख दूँ, एंड आर, क्योंकि एंड्रॉयड का ये पहले 4 लेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे ये देखें ये इसको शो करवा देगा। तो इस तरह आप अपने सर्च प्रोजेक्ट के पेज को डेवलप करेंगे। तो नेक्स्ट मैं इसका जो अपडेट टेबल का होगा, अपडेट का जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह बना के आपको अपलोड कर दूँगा।